नमस्कार दोस्तों। दोस्तों समझो आप अपना घर में तो अच्छे से खाना बनाया और अपना घर में अभी थोड़ा बहुत 10-12 आदमी है, तो आपने 20-25 आदमी का अपना खाना बनाया। तो वो खाना क्या हो गया है, तो ज़्यादा खाना बनाया तो आप अच्छे से जो आपका बनता है उतना खा लिया और जो बाजू का खाना फिर वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही है, जो अपना कंट्री का जो कितना रहता है तो उसका ऊपर आपका जीडीपी होता है। अभी समझो अपना कंट्री में तो बहुत सारे पैसा बना देंगे और सभी कंट्री को हम रिचेस्ट बना देंगे, होता तो यहाँ पे होता नहीं है। तो क्या होता है, जो आपका मनी का होता है, जो आप मनी का डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा और जो उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि जो सभी कंट्री का वैल्यू वैसा ही होता है। अभी इंडिया में मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है। अब आप समझो उसका वजह से आप ऐसा से अच्छे से मतलब ज्यादा पैसा बना के सभी कंट्री को बड़ा बढ़ा देंगे और सभी कंट्री रिचेस्ट बन जाएगा, ऐसा बना तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो उस मनी का वैल्यू डिमांड कम हो जाएगा। तो इसलिए अब आप सबको पता होगा, अभी डॉलर्स वर्ल्ड वाइड एक वेपन हो गया। अभी आप समझो कि ये करेंसी नहीं है, डॉलर एक वेपन है। आप कहीं पे भी जाओ तो भी डॉलर का कीमत कम नहीं होगा। तो डॉलर इतना क्यों ज्यादा हो गया और डॉलर का वैल्यू इतना क्यों बढ़ा है, हम जानेंगे आज का इस वीडियो में। दोस्तों अभी आपको समझो, जो डॉलर का पहले मतलब कैसा हुआ था, दो मतलब वर्ल्ड में कैसे पहले यहाँ पे क्या था कि पहले गोल्ड था, गोल्ड के नेक्स्ट में वहां पे डॉलर आया था, तो डॉलर के नेक्स्ट में वहां पे सभी कंट्रीज का करेंसी था। तो इसे 1940 में इसको पहला बनाया गया था। तो सभी पहले गोल्ड और बाद में डॉलर और नेक्स्ट सभी कंट्री का करेंसी आया था। तो इसको हटा के 1971 में तो सभी जो जो कंट्री का जो वहाँ पे जीडीपी होता है, सभी गोल्ड को हटा के जो उस कंट्री का जीडीपी का ऊपर वहाँ पे एक नोट्स प्रिंट करने वहाँ पे मतलब आ गया था। और डॉलर इतना क्यों स्ट्रांग हो चुका है, हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों आपको सभी पता होगा, डॉलर एक इंटरनेशनली असेट्स है। हम इसको डॉलर नहीं मानते हैं, तो तुम कहीं भी जाओ, आप कहीं भी जाएगा तो भी डॉलर का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये कैसा है कि समझो अभी जो वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ा बड़ा कंपनियां अमेरिका में है। अमेरिका समझो अभी गूगल या फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर, आप कहीं भी जाएगा तो आपको इस सभी का ऊपर आपका भरोसा रहता है। तो ऐसा भी जो डॉलर को यहाँ पे सभी भरोसा रखता है, क्योंकि ये डॉलर कभी गिरने वाला नहीं है और डॉलर का ये सभी वैल्यू बहुत बढ़ाने वाला है। ये डॉलर का मतलब प्राइस कैसा बढ़ेगा आपको पता होगा, तो यूएस में जो उसका इंटरेस्ट रेट रहता है उसको ज्यादा बढ़ा दे और जो कभी जो पॉलिसी तो मतलब जो रिजर्व बैंक होता है जो अमेरिका में, जो उसका सभी जो पॉलिसी चेंज कर दे, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो डॉलर का वैल्यू ज्यादा बढ़ता है। अभी हमारे इंडिया में जो करेंसी का रेट मतलब अभी 73-74 रुपीज चल रहा है। यहाँ पे कैसा होता है कि जो हमारे इंडिया का जो यहाँ पे करेंसी होता है, जो उसका डिमांड और जो अमेरिका का डिमांड बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी वो मतलब आगे बढ़ चुका है और हमारा इंडिया अभी बढ़ने वाला कंट्री है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सभी कंट्री का मतलब जो अलग अलग कंट्री है, हमारा करेंसी पर ज्यादा मतलब होप नहीं करता है, क्योंकि अभी हमारा कंट्री का ऊपर ज्यादा करेंसी का ऊपर ज्यादा डिमांड नहीं है और वैल्यू नहीं है। वैसे हम यहाँ पे जानेंगे तो डॉलर का कैसा होता है कि जो सभी कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड में ये डॉलर ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। क्योंकि सभी को पता है कि जो मतलब डॉलर का वैल्यू कभी गिरने वाला नहीं है और डॉलर कभी पड़ने वाला नहीं है और डॉलर अब अच्छे से चलने वाला है। और डॉलर को सभी इंटरनेशनल यूज करने के लिए वहाँ पे ऑफर दी गई है। अभी हमारा करेंसी को मतलब वर्ल्ड वाइड में हम यहाँ पे मतलब यूज करने के लिए दिया तो ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि ये हमारा करेंसी का ऊपर ज्यादा होप नहीं है और डॉलर का ऊपर ज्यादा होप रखा चुका है। और यहाँ पे क्या हुआ है, डॉलर एक यूनिक स्टैचू हो चुका है जो वर्ल्ड वाइड के लिए। आप कहीं भी जाओ तो 40% आप जो डॉलर, अब आप डॉलर का जो 40% आप जो अमाउंट है वो रेवेन्यू है सभी एक्सचेंज किया जाता है। जो वर्ल्ड वाइड में कितना है, तो उसका जो ज्यादा रेवेन्यू है 40% वर्ल्ड वाइड से ही डॉलर्स को इनकम आता है। और कभी भी आप जो दो कंट्री के बीच आप यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इंडियन करेंसी से जो डॉलर में कन्वर्ट होता है, डॉलर में कन्वर्ट होके जो नेक्स्ट जो कंट्री का है करेंसी, उसमें उस कंट्री को वहां पे पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आप यहाँ पे एक्सचेंज भी करवाता है, तो उस टाइम पे जो डॉलर को यहाँ पे इनकम देना पड़ता है। जो वहाँ पे जो एक्सचेंज चार्जेस है, वो डॉलर वहाँ पे एक्सचेंज चार्जेस लेके जो उस कंट्री को पैसा ट्रांसफर कर रहा है, उस मतलब उस कंट्री को पैसा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो उसको थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा मतलब डॉलर से। और जो डॉलर इतना बड़ा क्यों हो चुका है, हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो डॉलर का जो सभी भी है, जो कंपनी है, जो इन्वेस्टर है और जो स्टॉक मार्केट से जो सभी जो भी डॉलर्स का ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जो हम डॉलर पे यहाँ पे गिराने का ट्राई करेगा तो भी हमको यहाँ पे बहुत हार्ड हो चुका। तो सभी जो वर्ल्ड में कितना मतलब कंपनी से जो स्टॉक से डॉलर का ऊपर इन्वेस्ट करने का है, क्योंकि डॉलर्स का ऊपर बहुत सारे होप ऑलरेडी रह चुका है और इसलिए डॉलर का कीमत कभी बढ़ता नहीं है और डॉलर का वैल्यू आगे ही बढ़ता ही रहेगा। समझो अभी आप डॉलर को कभी भी मतलब गिरा नहीं सकता है क्या, जो डॉलर का वैल्यू कम नहीं कर सकता है क्या, हम लोग यहाँ पे जरूर कर सकते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड से यहाँ पे एक मीटिंग चल रहा है। तो ये मीटिंग में जो डॉलर का वैल्यू कभी भी कम करने का वहाँ पे मतलब अनाउंस कर दिया, तो डॉलर का वैल्यू वहाँ पे कम हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा करता नहीं है, क्योंकि जो वो कंपनी भी है, जो वो ऑफिस है वहाँ पे अमेरिका में है, तो अपने डॉलर का वैल्यू कम करने के लिए जो ऐसा नेगेटिव कुछ थॉट भी वहाँ पे बोल सकता नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि जो डॉलर का वैल्यू कभी बढ़ सकता है और डॉलर का वैल्यू आगे बढ़ता ही रहेगा। और अभी हमारे इंडिया में भी 74-75 रुपीज़ जो एक डॉलर का चल रहा है। तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट जो मॉनेटरी फंड जो पॉलिसी से वहाँ पे यूएस में मतलब चेंज रहता रहेगा और चेंज करता रहेगा। तो उसीलिए जो डॉलर का वैल्यू वहाँ पे बढ़ता है। तो हमारा इंडिया भी कभी आगे ग्रोथ हो चुका तो हमारा इंडिया का जो डॉलर मतलब जो रुपीज़ हम लोग यहाँ पे कम कर सकता है। तो देखेंगे तो कब तक हमारे इंडिया में होता है और डॉलर्स का मतलब ये वैल्यू है तो कैसा आया। तो आपको ये मतलब हमारा वीडियो पसंद होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बाजू का बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।